फोन भी नहीं उठा रही वो। मुझे लगता है शायद वो अपने घर चली गई हो, क्योंकि उन्होंने भी न्यूज़ देखी होगी ना, तो शायद वो परेशान हो इसलिए चली गई होगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, अब तुम बीच में नहीं आओगे। जो करना है मैं खुद करूंगा। ये सब आपकी बातें बाबा, आप उसे कुछ भी नहीं कहते। नहीं नहीं नहीं, इस बार गुस्सा करूंगा, देख लेना तुम। देखते हैं, पता चल जाएगा। भाई क्या है ये? बाज़ औक़ात लगता है कि मैं डील करके फंस चुका हूँ। उस पागल की वजह से मुझे डांट पड़ती रहती है। समझ नहीं आती इसका क्या करूं। क्या हो गया भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हें अपनी बीवी से प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार? उसकी वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ रही है इसलिए। हाँ। इधर आओ जरा, तुम हमेशा मेरे सामने। क्या मसला है तुम्हें? क्या चाहते हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, उसने तुम्हें बताया ना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती वो। देखो, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो आराम से बैठ के करो। तुम झूठ बोल के बच जाओगे मुझसे। इस बार जो तुमने हरकत की है उसकी वजह से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। देखो, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। मैंने आयशा को वहाँ सिर्फ माफी मांगने के लिए बुलाया था। अगर ऐसा है तो फिर रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया तुमने वहाँ पे? बताओ मुझे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो खुद टीवी पे देखा था। कैसे नहीं जानते तुम? हाँ, उन रिपोर्टर्स को क्या ख्वाब आ गया था? देखो, अगर मैंने रिपोर्टर्स को बुलाया होता तो उनके कॉल करने पर मैं ये ना कहता कि मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माना कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद मुझे उसकी इज्जत तुमसे कहीं ज्यादा अजीज होगी। देखो, मुझे मेरी और मेरे खानदान की इज्जत बहुत अजीज है। इस वजह से मेरी फैमिली परेशान है। बेहतर होगा उसके आसपास नजर मत आना। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। ऐसा ही होना चाहिए। एक और बात, अगर तुम जानना ही चाहते हो कि रिपोर्टर्स वहां कैसे पहुंचे, तो फिर निदा से पूछो। इस दफा बिल्कुल लिहाज मत करना मोहसिन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अभी अपने शौहर का पता नहीं है। तुम बस देखती जाओ। बस ये डायलॉग बाजी मेरे सामने मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है, जब भी आप उस लड़की को देखते हैं आपके अंदर कोई हमदर्दी जाग जाती है। अब मैं क्या करूं खालदा, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, पिघल जाता है। लेकिन आज उसे आ लेने दो, तुम अपनी आंखों से देखोगी कि क्या हश्र बर्पा होगा इस घर में। अच्छा ठीक है, चुप हो जाए। अब जो कहा है वही बोलना। मैं थोड़ी देर के लिए सब मुलाजमों को घर से बाहर भेज रही हूँ। अगर वो लोग बाहर रहेंगे तो आप आयशा से अच्छी तरह से बात कर सकेंगे और हमारे घर की बातें बाहर वालों को पता भी नहीं चलनी चाहिए। बेफिक्र होकर बात कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन अब नौकरों से डरेगा? अल्लाह अल्लाह, आज सबको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। आयशा, बताओ कहां से आ रही हो? आयशा, आयशा मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? पापा। क्या हुआ बेटी? पापा, मैं बहुत बुरी हूँ ना। बेटा हौसला रखो, बहादुर बच्चियां रोती नहीं। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं जब भी कुछ ठीक करना चाहती हूँ सब खराब हो जाता है। बेटी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? रजा भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो जेल में है। क्या कह रही हो? हाँ, क्या हो गया है? अभी तक कोई आवाज ही नहीं आई। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही कसूरवार हूँ। मैंने हमेशा उन्हें दुख दिए। कुछ नहीं होता बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं घर गई थी लेकिन भाभी ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। और बिस्मा तो बहुत डरी हुई थी। वो तो अपने बाबा से बहुत प्यार भी करती है। मेरी बच्ची। मोहसिन, जानती हो खालदा, कितना बुरा हुआ इस बच्ची के साथ।
आप खुद ही सुने इसकी कहानियां मोहसिन। मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। लेकिन एक बार सुन तो लो कि हुआ क्या। इसको छोड़ो बेटी, तुम आओ मेरे साथ। आओ बैठो, आराम से यहाँ बैठो, पुरसकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। बैठो यहाँ। सुनो बेटी, तुम्हें हौसले से काम लेना है। इस मुल्क में सिर्फ कत्ल ही नाकाबिले माफी जुर्म है। इसके अलावा किसी भी जुर्म से रिहाई मिल सकती है, इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं वकील को कॉल करता हूँ, तुम्हें उसके सामने सारी हकीकत सच सच बताना होगी। मुझे पूरा यकीन है वो इस मामले को हल कर लेगा। चलो अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ जाके तुम्हारे घर वालों से मिलता हूँ। उम्मीद है उन्हें मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है। शुक्रिया बाबा। ओ हाय करीम, कैसे हो? वो खबर देख के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है और तुम इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? क्या? मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती तुम क्या? इसका क्या मतलब? मुझे मालूम हो चुका है कि तुम इस मामले में शामिल हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, लेकिन तुम सबके सामने दिखावा करने की बहुत माहिर हो चुकी हो। करीम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती मैं। तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इससे बेहतर है तुम अपनी बीवी पे नजर रखो। क्या कहा इसने? दफा करो इसे। रिपोर्टर्स बिलाल के कहने पर वहां नहीं गए थे। मैं इस मामले पे और भी काम करता हूँ। हमें कैफे के पास देखना चाहिए। उसने वहां पे काफी तस्वीरें ली थी, किसी ने तो देखा होगा। अच्छा आइडिया, वहां जाके पता करना चाहिए। सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ चलो अच्छा है। और तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या बना? अब वो भाई यकीन करो, अब तो मुझे खुद से शर्म आने लग गई है। फिर भी बताओ तो हुआ क्या? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक पता चल जाएगा कि मसला था क्या। अगर मसला साइकोलॉजिकल हुआ तो बहुत बुरा होगा। क्यों? इसका मतलब ये होगा कि तुम जब भी परेशान होगे किसी काम के नहीं रहोगे। ऐसा है क्या? जाकर देखो इस वक्त कौन आ गया है। ओह मोहसिन अंकल, अरे मोहसिन जीते रहो सलमान जीते है। रहो बेटा। आजा। सब कैसे हैं? आप इस वक्त लाइए, ये मुझे दें, बहुत भारी होंगे ना। ये छोटी जी गुड़िया को जी, भी दो। लाइए मुझे दें। ये ले। लाओ बहुत आयशा, शुक्रिया तुम भी बेटी। ये मुझे पकड़ा दो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी आप है? ठीक हो? खुदा आपको सेहत शुक्रिया दे। आपका। मोहसिन अंकल, भला इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी आपको? इसमें तो सॉसेजेस भी हैं। जाओ जाओ एंजॉय कैसे करो है जाओ। मोहसिन अंकल? जीती रहो बेटी। बेटी तुम अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? जाकर अपनी अम्मी से गले मिलो। अम्मी, मैं भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ। फिक्र मत करें, मेरा वकील इस मामले को आसानी से हल कर लेगा और रजा बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। शुक्रिया मोहसिन अंकल। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटी। अरे भाई, अब तुम दोनों ऐसे अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? चलो गले मिलो जल्दी जल्दी, शाबाश। ऐसे हालात में फैमिली को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिक्र मत करें भाभी, भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। बिस्मा, देखो मोहसिन अंकल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लेकर आए हैं। हाय। मोहसिन अंकल, क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? क्योंकि मैं अब आर्मी में जा रहा हूँ। क्या सच में जा रहे हो तुम? खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटा। आमीन। आप खड़े क्यों हैं? आए ना बैठे। जी जी चलिए बैठते हैं, आप भी आ जाएं। जी जी चलिए। हाँ हाँ आ जाए बेटा, तुम मेरे साथ बैठो। अरहम बेटा, फौज में तो तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? किस्मत में जब लिखा हो तभी काम होता है। पहले जाता तो आपसे कैसे मिलता। ठीक कहा ना? हाँ तुमने ठीक कहा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। मोहसिन अंकल, मुश्किल वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आप तो हमारा साथ दे रहे हैं इस वक्त ये में। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये भी तो मेरी फैमिली ही है। शुक्रिया। हैरानी की बात है, अभी तक आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई। वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए था। मैं एक बार फिर आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। हाँ समझने में देर हो गई। हमारे यहाँ रस्म है कि जो भी फौज में आप जाता भी है ना उसे अंकल। पैसे दिए जाते हैं। मैं जरा भूल गया था, अभी देता हूँ तुम्हें।
अच्छा किया जो तुमने भाई मुझे क्या याद हो गया है, दिलाया। क्या कर रहे हैं? क्या किया मैंने? और हम बेटा, मैं कार्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, इसलिए मेरे पास इस वक्त इतने ही पैसे हैं। इतने ही बहुत है मेरे लिए। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और जेब में बस इतने से पैसे। वैसे मोहसिन अंकल, मैं सोच रहा था कि उस दिन आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं जाने से पहले एक बार आपके ऑफिस आके आपका हाथ जरूर चूमूंगा। क्या आप ऑफिस भी आओ? हाँ। हाँ, बिल्कुल मत आना। जरूर आऊंगा मैं तो। चुप हो जाए। किसका फोन आ गया? ये तो वकील की कॉल है। हाँ बोलो। क्या वाकई? हाँ, मतलब कि ऐसा करना मुमकिन है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस सब के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, जैसे ही वहां से फारिग हो मुझे कॉल करना। ओके? क्या मेरे पापा वापस आएंगे मोहसिन अंकल? हाँ गुड़िया, वो जरूर वापस आ जाएंगे। वकील पहले केस की फाइल पढ़ेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा उस पे। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही रजा को रिहा करवा लेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन उसने कहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। अदालती कार्रवाई तो करना है ना, कुछ दिन तो लगेंगे। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तो 2 साल की सजा हुई थी। फिक्र मत करो, जल्द ही आ जाएगा। लेकिन वकील ने एक रास्ता बताया है, वो ये कि रजा ने जिसे मारा है उससे सुलह कर लें। बिल्कुल।